हाँ भाई, वेदपाल कौन है? मैं ही हूँ जी वेदपाल। तेरा लड़का मोहित कहाँ है? यूं खड़ा, इसका जो करना हो कर लो। तुम दोनों को थाने चलना होगा। सर हमारा कोई दोस्त ना है, जिन्होंने रिपोर्ट करी है ना, असली गुनहगार वही है। ज्यादा होशियार मत बनो, जो भी कहना है थाने में कहना। चलो खड़े हो। ठहरो दरोगा जी, थाने मैं चलूंगी आपके साथ। असली बात मैं बताऊंगी। मास्टर जी बहुत सम्मानित इंसान है। थाने ये नहीं, मोहित और मैं चलूंगी। भला इनका दोस्त क्या है? दोस्त या तो वो है या हम हैं। हम चलेंगे आपके साथ। दरोगा जी आप 1 मिनट रुको, मैं कुछ जरूरी चीजें ले लूं। कमला तू यहीं रुक। देखो ये लड़की कहाँ गई है? जी सर। सुनो दरोगा जी, इसमें सारी रिपोर्ट्स लिखी हुई है। या तो आप इन्हें अभी रिसीव कर लो या थाने में लेके चलो, आपकी मर्जी। सभी लोग बैठ जाओ। दरोगा जी हम किसान हैं, खेत हमारे मंदिर हैं। हम खेतों में साग तोड़ने के लिए गए थे, तभी दानिश नाम का बदमाश हमें मिला। उसने हमारे साथ बदतमीजी करनी चाहिए। हमने मदद के लिए आवाज लगाई तो इस लड़के ने देवता बनकर हमारी मदद की। अच्छा ये बात है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तो वही बात हो रही है। आपको पकड़ना उन्हें चाहिए था, आप वेदपाल जी को पकड़ रहे हो, जिन्हें कुछ पता ही नहीं कि बात क्या है। ये कहाँ का इंसाफ है दरोगा जी? अच्छा ये तो एकदम उल्टा केस है। दरोगा जी आप ही बताओ, अगर किसी लड़की की आबरू खतरे में हो तो आप क्या करोगे? आप उसे गिरफ्तार करो इसी वक्त, वरना मैं एसपी साहब के यहाँ चली जाऊंगी। मैं बैठने वाली लड़की नहीं हूँ। नहीं नहीं, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। हम दोषी को पकड़ेंगे, उसे गिरफ्तार करेंगे और सजा देंगे। अगर आपने इंसाफ नहीं किया ना तो मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। मैं सीधा चीफ मिनिस्टर के यहाँ तक चली जाऊंगी अगर आपने इंसाफ नहीं किया। सीधे सीधे बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं खुद कार्रवाई करूंगा। चलो। बेटी तन्ने हमारी जान बचा ली, वरना ये दरोगा पता ना आज क्या करता। ठीक है अंकल जी मैं चलती हूँ। ठीक है लाली, पता ना क्या होता आज। बहरे तू गांव में गया था, दरोगा गया नहीं गया उनके घर? डर डर तो उनका ऐसा बैठ रहा दानिश भाई, पे अंडे। ओ खुंदक, इसका लात मार का भगा, ऊट पटांग बोल रहे किसी दिन फंसवा देगा। उस्ताद वो वेदपाल तो ठा लिया था घर वालों ने, पर वो बीच में प्रधान मर गया, उसने बीच बिचावा कर दिया। यू प्रधान भी बीच में टांगड़ झकता फिरे, जितवाया भी हमने था इसे, यू भूल गया। और वह लड़की भी आ गई उसके घर। फिर के खुंदक बताओगा? दरोगा जी ने हल्फनाम में बयान लिए उनके, मेरा साथी वही था। नू कह रहे थे अगर लड़की छेड़ने का मामला है। मुझे ऐसा लगे नू न मानने के, ये इन्हें समझाना ही पड़ेगा। ये खुरपी चटवा के मनेंगे। ये बात है, हमें भी बता दो। बहरे चुपी बैठ जा। उसने एसपी का जाने की धमकी दी दरोगा को। अच्छा, उस कबूतरी के पर उतरने पड़ेंगे। वो सलीम भी कह रहा था कि दानिश भाई मेरे लिए कोई काम हो तो बताना, उसे बुलाना ही पड़ेगा। फिर कब याद करोगे? मिलाओ नंबर। We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this अभी time. बीजी जा रहा, भाग जाएंगे काम छोड़ के। अभी इन्होंने दानिश का गुस्सा नहीं देखा। चलो इब गांव में चल रहे। काम में जाके के धार कट डागा। अरे जाके पहले पैसों का इंतजाम कर लो, जेब में 1 रुपया भी नहीं है, खर्चा कहाँ से आवेगा। चलो तो फिर चलो। मोहित भाई आगे लूट हो रही है। मुझे ऐसा लगे राजनी हो रही है। चौथा पांचवा वाका आयु।
तुम एक काम करो, गोली चल रही है, तुम घर चली जाओ, गांडे वांडे फिर चूस लियो किसी दिन। हमारे गांव का ऐसे ही राग है, तुम जाके गांव में बता दूं तो राजनी हो रही है, जल्दी जाओ, ठीक है? गोली की आवाज सुनी तुमने? किधर से आई? अजी दरोगा जी लूटपाट हो रही है आगे। दरोगा जी 12 पे हो रही है। तुम हमारे साथ चलो, रास्ते की जानकारी तो, बैठो गाड़ी में। अजी हम तो घास लेने जा रहे हैं। घास बाद में ले लेना, हमारे साथ चलो। तुम एक काम करो, तुम गांव में चलो और मैं दरोगा जी के गेल जा रहा हूँ। आओ बैठो गाड़ी में। चलो। चल निकल। हाँ, चल। शाबाश, वेरी गुड। इन्होंने जी पूरा काम तबाह कर रखा है। तुम तो बहुत बहादुर नौजवान हो। चलो इसका गाड़ी में बैठाओ, चलो। देख लूंगा तुझे। चल। अच्छा और प्रधान जी क्या चल रहा है? सब ठीक चल रहा है। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। बैठ भाई बैठ। प्रधान जी हम इस गांव में रहने लायक है, इस गांव को छोड़ के चले जाएं। अरे असली बात पे आ जा, ये बेकार की बात तो करे ना। तेरी कई पीढ़ी इसी गांव में पली बड़ी है, आज तक तो कोई ऐसी बात हुई ना। प्रधान जी हमारा लड़का ऐसा ना था, यूँ फंसाया गया, यूँ मोहित इसी पैद करे जी। अरे यूं तेरी बात बिल्कुल गलत है, हमारा मोहित ऐसा ना है, और यूं तो बदनाम करने वाली बात है। गलत कैसे है? पुलिस इसने बुलाई, यूँ पुलिस के साथ था, भाग के इसने पकड़ा। ये बात जी हमें देखने वाले ने बताई। रहने दे, बेकार की बात ना करे। लूट तो तेरा लड़का ही कर रहा था, या ये बात भी गलत है? बदमाश को तो बदमाश ही कहा जाएगा, उसने लूटपाट करके पूरे गांव को बदनाम कर रखा। इस बात का जवाब दो। हाँ भाई, इस बात का जवाब दे। ये क्या जवाब देगा प्रधान जी? अब आप मेरी सुनो। मैं इस गांव की मेहमान हूँ। जिस दिन मैं इस गांव में आई थी, इसके लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी की। वो तो एहसान हो मोहित का, उसने मेरी जान बचाई। हाँ ठीक कह रही है बेटा तू। हाँ भाई, बकरे की माँ कब तक खैर मनावेगी? क्यों भाइयों? प्रधान जी आप ठीक कह रहे हो, आज इनका लड़का फंस गया तो ये आपके पास आ गए। जब इनका लड़का गांव में लूट करता है, एक बार भी जब आपके पास नहीं आए। मेरा अम्मा का लड़का ब्याह की चिट्ठी देगा 2-3 दिन पहले, उन्होंने तो वो भी लूट लिया। इनका तो रोज का काम है। और बदनाम ये मोहित को करते हैं, उससे अच्छा शरीफ लड़का पूरे गांव में नहीं है। हाँ उसे सब जाना है, वो कितना बढ़िया। जब इतना बढ़िया है तो उससे जाके ब्याह कर ले। अरे थोड़ा मुंह संभाल के बात कर। प्रधान जी तुम कहो तो उसके मुंह पे चप्पल मार दूं? इसे बोलने की तमीज नहीं है। जब ब्याह का टाइम आएगा तो ब्याह भी कर लूंगी। हाँ बेटा, गलती है इसकी, इसे बोलने की तमीज नहीं है। इसकी तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ। तमीज तो इसे हम सिखा देंगे प्रधान जी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। प्रधान जी बदमाश तो मैं नहीं, बदमाश तो हमें बनाया जा रहा। डरते हम किसी तरह, इसका अंजाम बुरा होगा। अरे धमकी दे रहा है तू हमें? शर्म कर शर्म। ये लो पुलिस भी आ गई। नमस्कार भाई, नमस्कार। बैठो दरोगा जी, बैठो। दरोगा जी मैं तो आपको फोन ही करने वाला था, ठीक रहा आप आगे? बहुत सारी समस्या प्रधान जी, आना तो पड़े ही है। उसने सारे गुनाह कबूल कर लिए हैं, लूट का माल बरामद हो गया है, एक मोटरसाइकिल भी मिली है। अजी वो तो मोटरसाइकिल हमारे मेहमान की है। अच्छा, ये बताओ दानिश के घर वाले कहाँ हैं? ठीक है, तुम मेरे से बिना पूछे कहीं बाहर नहीं जाओगे, तुम्हें मेरे साथ थाने चलना पड़ेगा, समझे? सरकार हमें कसूर है, हमें बताया जा रहा है। तुम्हारे लड़के ने लूट करी है और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, और तुम कह रहे हो हम बेकसूर हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती? चलो मेरे साथ थाने। ऐसा है दरोगा जी, अब तुम इसे रहने दो और मैं कल इसे थाने भेज दूंगा।
तुम चिंता ना करो, यू अपना आप थाने चला जाओगे। ठीक है प्रधान जी, तुम्हारी शर्म है जो मैं इसे छोड़ के जा रहा हूँ, कल इसे थाने भेज देना। भेज दे। ठीक है प्रधान जी, नमस्कार। नमस्कार। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटी, नमस्ते। अंकल जी क्या कर रहे हो आप? बेटी कंकर चुग रहा हूँ। अंकल जी छोड़ो, जब तक मैं हूँ ना आप ये काम मत क्या करो। वैसे मेरा बनाया हुआ खाना आपको अच्छा नहीं लगता क्या? बेटी यूं क्या कह रही तू? खाना तो अभी खा रहे हैं हम, नहीं तो पहले तो हमें पेट ही भरना पड़ेगा। अंकल जी कोई बात नहीं, आपकी सेवा करने से मुझे पुण्य तो मिल रहा है, इससे बड़ी बात क्या है मेरे लिए? पिताजी मैं यूं कह रहा, मैंने झाड़ तो दिया काट, तुम एक काम करो, तुम नहा लो फिर मैं सामने कर दूंगा। चल ठीक है। आप भी नहा लेते? अजी मैं सुबह 5 बजे नहा लिया, अब दोबारा नहाऊं के? अच्छा चलो शुक्र है, आप नहा तो लिए टाइम पे। अजी मंजू जी, हम थारा यू एहसान कैसे तारेंगे? कौन सा एहसान? सुनो ये बात है ना, आप दोबारा मत बोल देना, वरना यहाँ कभी नहीं आऊंगी और अंकल जी से और बता दूंगी। अजी गलती होगी, सॉरी। आप एक काम करो, आप तुलसी को पानी डाल दो। ठीक है जी। ये बात, आज न्यार भी काट आया और सुबह सुबह नहा भी लिया और तुलसा जी को भी पानी दे रहा। कुछ ना कुछ बात तो है। अंकल जी चलो मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। चलो। मोहित ने पूरे गांव का सर ऊंचा कर दिया। इस बात की चर्चा पूरे गांव में हो रही, मोहित ने सबका मन मोह लिया। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटी, नमस्ते बेटा। आजा आजा बेटी, तुझे पुचकार दूं, तू तो बहुत बहादुर है। प्रधान जी, जिस घर में ऐसी बेटी पैदा हो जा वो घर स्वर्गीय हो जा। और जिस दिन से ही हमारे घर में आई है उस दिन से तो मुझे खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। आजा बेटी, तुझे मैं भी पुचकार दूं। बेटा मंजू, तन्ने हमारा सबका मन जीत लिया। क्यों मास्टर जी, लड़की हो तो मंजू जैसी। सही कह रहे हो भैया। अंकल जी आप दुखी रहते हो, मोहित आपका ही लड़का है। आपका क्या, वो पूरे गांव का लड़का है। गांव वाले उसे सिर्फ आंखों पर रखते हैं। क्या आपको ये अच्छा नहीं लगता? बेटी क्या कहूँ, बात तेरी भी गलत नहीं है, पर इसके साथ साथ जो गाँव तेरा भी आसान बंद रहेगा। डरे नहीं बिल्कुल भी। पुलिस हो, बदमाश हो, पंचायत हो, सारी बात फटाफट कह दी, सच्ची सच्ची। चलो भाई, दरवाजे भी बैठक पा ले होंगे, पक्की सड़क पर घूम कर आना। चलो। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। आगे बैठो। मास्टर जी मैं तो घूमने के लिए जा रहा था, अब आप बैठे दिख गए यहाँ तो सोचा 2 मिनट आपसे बात कर लूं। हाँ भाई, ऐसी परेशानी में किसका मन करे घूमने को। मास्टर जी आपका नौकर गया था घर पे, नको मास्टर जी बुला रहे, तो हुक्म करो। हुकुम तो प्रधान जी देंगे, हमारे गांव के प्रधान है, हमारे भी अफसर है। अरे भाइयों, मैं कहेगा अफसर, मैं तो थारा छोटा भाई हूँ। और भाई कदमू, तुझे इसलिए बुलाया था कि वो जो लड़की आ रही ना थारे, बहुत अच्छी लड़की है, चाल चलन अच्छा है। मैं तो यूँ कहूँ था, जो मास्टर जी के लड़के थे दोनों का संजोग मिल जा तो इससे बेहतर और क्या। मैं समझा नहीं। चल कदमू, मैं समझा रहा तुझे। वो जो थारा लड़की आ रही ना मंजू, और मास्टर जी का लड़का मोहित है, इन दोनों के जो रिश्ते हो जाए तो कैसा रहेगा? मैं समझ गया प्रधान जी,
मास्टर जी भी घर में अकेले रहे, इनकी भी देखभाल हो जाएगी। बेटी तो हमारा ध्यान पूरा रखे, जब से आई है रोटी भी न बना देती है। और वो लड़की ना, वो तो मेरे लिए देवी है, देवी। मन तो मेरा भी करे प्रधान जी, पर एक बार जिक्र लड़की के घर भी करना पड़ेगा, उन्हें बुलाने पड़ेंगे। और वही बात है, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो इसका मतलब लड़का लड़की राजी है। मास्टर जी, आपका भी रोज रोज का रोटी बनाने का झंझट खत्म हो जाएगा। मास्टर जी राम राम। राम राम जी, राम राम। जा मोहित, कुर्सी लेके आ। बैठो जी। तुम यहाँ को बैठ लो, तुम बैठ लो। पानी ले। मैं चाय बनाकर लेकर आती हूँ। लिया लाली। वैसे रसोई तो मंजू बेटा ही थाम रही है। अब घर भी संभाल लेगी मास्टर जी। इसके पिताजी ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। आपने तो हमारा घर रोशन कर दिया सरोज जी। खुशी में हम भी शामिल हो गए वेदपाल जी। अब मैं तो मिठाई का डिब्बा देखते ही समझ गया था, अब बताइयो। ले बेटा मंजू, ये मोहित की माँ ने रखे थे 101 रुपया। आज से तू हमारी बहू होगी। लेवा मास्टर, ये बैठ सका तेरे मोहित का ढंग। अब फिर ना करे किसी को उतंग। मास्टर जी राम राम। अरे राम राम प्रधान जी, राम राम। अरे मोहित, प्रधान जी कुर्सी ला के दे। यहाँ डाल। बैठो प्रधान जी। मास्टर जी, अब तो आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। मैं समझा नहीं प्रधान जी। मास्टर जी, आपके मोहित का सिलेक्शन हो गया सब इंस्पेक्टर की भर्ती में, और ज्वाइन लेटर भी आ गया है। हे भगवान, तन्ने हमारे घर में खुशियां भर दी। लेबा मास्टर जी, यू तो नहले पे दहला हो गया। ये हो संजोग की बात, इब इसका ब्याह भी हो जाएगा, काले सिर वाली भी आ जाएगी। इब यू इतना बिजी हो जाएगा, फिर यू गांव में किसी को तंग नहीं करे।